हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको देखिए। आज मैं इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है इन दी अर्लीस्ट सिटीज सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। आप लोग ये दो पिक्चर देख सकते हैं, दो बॉय का पिक्चर है। एक का नाम है जसपाल, एक का नाम है हरप्रीत। जसपाल and Harpreet were playing cricket in the land outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. जसपाल और हरप्रीत जो है वो अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। तभी वो नोटिस किए, देखे कि बहुत सारे लोग जो है वो एक ओल्ड बिल्डिंग को देख रहे हैं, उसके बारे बोल रहे हैं। और जो बच्चे लोग जो है, चिल्ड्रन जो है, वो उसे हांटेड हाउस भी बोल रहे हैं। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन। उस पीपल के बीच में एक आदमी बोला कि इसका आर्किटेक्चर को देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। एक औरत बोलती है कि इसका कितना मतलब इसका जो लकड़ी का जो काम है, वुड का जो काम है, वो कितना सुंदर फाइन किया हुआ है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो डेट सी मैक अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। तो वे लोग बोलते हैं कि हमें मिनिस्टर को बोलना चाहिए, नोटिस लिखना चाहिए कि ये इस जो ओल्ड हाउस है इसे रिपेयर करके एक सुंदर सा ब्यूटीफुल हाउस बना दे। वाई दे वंडर वुड एनीबडी बी इंटरेस्ट इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। तो जसपाल और हरप्रीत शौक हुए कि इस पुराने घर में ऐसा क्या है, इस ओल्ड हाउस में क्या है, ओल्ड बिल्डिंग में, कि सभी लोग को इतना इंटरेस्ट आ रहा है इस हाउस से। चलिए जानते हैं द स्टोरी ऑफ हरप्पा। हरप्पा का स्टोरी हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं अभी। तो हरप्पा जो है एक सिटी का नाम है, ठीक है, जो भी प्रेजेंट डे कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो हरप्पा जो सिटी है, एक साइट है, उस साइट का स्टोरी के बारे आज हम लोग पढ़ेंगे। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। नियरली 150 years ago when railway lines were being let down for the first time in पंजाब। यानी आज से 150 साल पहले जो रेलवे लाइन जो बना था, आपको पता होगा कि 150 साल पहले ही रेलवे स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम रेलवे स्टार्ट हुआ था आज से 150 साल पहले। फादर ऑफ रेलवे भी आप लोग को पता होगा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम पंजाब में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? पंजाब में। इंजीनियर जो थे, जो बना रहे थे रेलवे लाइंस को, वो लोग जो है हड़प्पा साइट में गए थे, जो अभी प्रेजेंट डे कहाँ है, हड़प्पा पाकिस्तान में। हड़प्पा जो प्लेस है, उस जगह वो लोग गए थे। क्यों क्यों गए थे? तो टू देम इट सीम लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो वहां पर उस जो साइट था, हड़प्पा जो प्लेस है, वहां पर बहुत अच्छे क्वालिटी के ब्रिक्स मिल रहे थे, ठीक है, ईटा मिल रहे थे। और बहुत जो भी रेलवे लाइंस बनाने के लिए जो भी सोर्स चाहिए था, वो सब सारा उस प्लेस में मिल रहा था। तो वो लोग जाके वहां से ला रहे थे, ठीक है। तो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइंस, ठीक है। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो वो लोग क्या किए, उस जगह पे गए, हड़प्पा जो प्लेस है वहां गए, और वहां के जितने भी मतलब पुराने पुराने जो बिल्डिंग्स है, वहां के जितने भी ब्रिक्स है, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स वो लोग वहां से लाए और रेलवे लाइंस बनाए। मगर वहां के बहुत ऐसे सारे बिल्डिंग्स थे जो बहुत कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे, यानी टूट गए थे, बहुत बिखर गए थे, कि वहां से लाना, उस जगह से मतलब उस बिल्डिंग से लाना पॉसिबल नहीं था। मगर जो जो बिल्डिंग अच्छा था वहां से ब्रिक्स वो लोग लाकर रेलवे लाइन बनाए। देन अबाउट 80 years ago, यानी 8 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। आर्कियोलॉजिस्ट जो है, हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट के बारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़े कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पास्ट के बारे जो भी पढ़ते हैं उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो उस साइट का पता किए, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है आज से 8 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट जाकर उस साइट के बारे, उस प्लेस के, जो हड़प्पा जो नाम का प्लेस है, साइट है, उसके बारे वो लोग खोजे, ठीक है, सर्च किए। एंड रियलाइज दैट दिस वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। और वो लोग क्या पता किए कि सबसे पुराना जो सिटी है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, वो सबसे पुराना सिटी जो है वो हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा है। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर। तो ये एक पहला सिटी था, पहला शहर था जो ये लोग डिस्कवर किए, ठीक है। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम द वर फैमिलियर बिल्डिंग एंड अदर थिंग वर फाउंड वाज डिस्क्राइब एज हड़प्पन। दिस सिटी डेवलप्ड हुआ था अबाउट 4700 ईयर्स अगो, ठीक है। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी? ये जो हड़प्पा जो सिटी है, इसमें स्पेशल कुछ क्या था, ऐसा क्या खासियत था, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट जाकर वहां पर सर्च किए हैं, तो ऐसा कुछ तो होगा ना, कुछ ऐसा स्पेशल कुछ पार्ट होगा। तो चलिए उसके बारे आज हम लोग जानते हैं। मैनी ऑफ दिस सिटी वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। बहुत ऐसी सिटी में जो है
बहुत ऐसा सिटी होगा जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस साइट को, इस प्लेस को जब डिस्कवर किए, पता किए, फाउंड किए, तब वो बोले कि ये जो प्लेस है, ठीक है, वो उस प्लेस को डिस्क्राइब किए, एक नाम दिए सिटाडेल। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। इसको क्या बोलते थे? लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल ऑफ बैक ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। द ब्रिक वर सो वेल बैक दैट दे हैव लास्ट 4,000 ऑफ ईयर्स। ठीक है, द ब्रिक वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। जो ईटा से जो बना हुआ इस बिल्डिंग, यहाँ जो हड़प्पा जो सिटी है, वहाँ जितना भी बिल्डिंग्स वगैरह बना हुआ था, वो इस तरह बना हुआ था कि वो एक दूसरे से इंटरलॉक था। ठीक है, ऐसा पैटर्न में बना हुआ था। बहुत ही उसका जो वॉल था, मतलब जो ईटा ब्रिक से जो वॉल बना हुआ था, वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग था। ठीक है, वो टूटता नहीं एक बार में। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइड में, दिस सिटी वर फाउंड इन पंजाब। ये जो सिटी है ये पंजाब में पाया गया। ठीक है, खोजा गया। एंड सीन्ड इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। Archaeologists have found a set of unique objects in almost all the city. Red pottery painted with design in black stone with। तो ऐसा बहुत आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस साइट में बहुत कुछ, हर एक अलग अलग जगह वो लोग जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का काम ही क्या है कि वो लोग जितने भी पास्ट में जो जो हुआ है, ठीक है, वो लोग के बारे, वो चीज के बारे, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, जो भी हमारे पास्ट में हुआ है, जो अभी हम लोग प्रेजेंट में पास्ट के बारे जो भी पढ़ रहे हैं, सारा वो जो खोजा गया है या कुछ भी हुआ है, सारा कुछ काम जो है आर्कियोलॉजिस्ट का है। वही लोग इस चीज के बारे स्टडी करते हैं, और आज हम लोग वही लोग के बारे, आर्कियोलॉजिस्ट के ही हेल्प से आज हम लोग जान जान पा रहे हैं कि आज हम लोग को नॉलेज मिल रहा है कि हम लोग को हम मतलब हमारे पास्ट में क्या हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन दी सिटाडेल। यानी सिटाडेल जो नाम दिए, डिस्क्राइब किए उस प्लेस का, हड़प्पा का, तो वहाँ कुछ कुछ स्पेशल बिल्डिंग भी बना हुआ था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बताया गया है कि इन मोहनजोदारो, एक मोहनजोदारो एक प्लेस का नाम था। ठीक है, अ वेरी स्पेशल टैंक, एक टैंक है। ठीक है, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। आर्कियोलॉजिस्ट जो है इसे क्या बोलते थे? ग्रेट बाथ। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। इस एरिया में ये एक मोहनजोदारो एक बहुत टैंक टाइप का बना हुआ था। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट इसे ग्रेट बाथ भी बोलते थे। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक। ये जो है ब्रिक से बना हुआ था, कोटेड था विद द प्लास्टर, प्लास्टर से कोटेड था, एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल tar। There were steps leading down it from two sides, while there was room on all sides। हर एक के किनारे जो है वो रूम था। ठीक है, रूम भी था। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्राउट इन द फ्रॉम द वेल। यानी जो पानी जो आता था वो डायरेक्ट वेल पे जाता था, कुइया पे जाता था। ठीक है, एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज। Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion। Other sites such as Kalibangan and Lothal had fire altars। और भी cities पाया गया। ठीक है, where sacrifice may have been performed, and some cities like मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, लोथल एंड had elaborate स्टोर हाउस। इसमें जो है स्टोर हाउस बहुत था। इस जो प्लेस का नाम लिए भी हम, मोहनजोदारो चाहे हड़प्पा हो चाहे लोथल हो, इसमें स्टोर हाउस था। यहाँ पर हम लोग सामान वगैरह रख सकते थे। ठीक है, देखिए ये जो पिक्चर है, ये है मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं ग्रेट बाथ। ये एक टैंक टाइप का बना हुआ था, आप लोग देख सकते हैं बीच में। ठीक है, तो इसको ग्रेट बाथ भी बोला जाता था। हाउस, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउस वर एदर 1 or 2 story हाई। यानी एक हाउस में, एक घर में दो या एक या दो स्टोर टाइप का बना रहता था, स्टोर रूम टाइप का, विथ रूम बिल्ड था, रूम बना हुआ रहता था, एंड कोर्टयार्ड रहता था। मोस्ट हाउस हैड अ सेपरेट बाथिंग रूम। बहुत सारे घर में एक अलग बैथिंग रूम, बैथिंग एरिया था। एंड सम हैड अ वेल टू सप्लाई वाटर। और कहीं कहीं तो वेल भी था जिससे वाटर सप्लाई होता था। मैनी ऑफ दिस साइट हैव कवर्ड ड्रेन। बहुत ऐसा साइट है जिसमें ड्रेन से कवर था। ठीक है, नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में कैसे स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है। ठीक है, ये ब्रिक्स है, देख सकते हैं ब्रिक है, स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है। तो ब्रिक को कैसे जो है, हाउ ब्रिक वर अरेंज टू बिल्ड वॉल इन द हड़प्पन सिटीज।
यानी ब्रिक को कैसे यूज किया जाता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow it. यानी यहाँ पर एकदम एक लाइन से बना रहता ताकि पानी जो है वो डायरेक्ट वे होके डायरेक्ट वो फ्लो होके नीचे चला जाए। वेरी ऑफन ड्रेन इन हाउस वर कनेक्टेड था टू दोस ऑफ स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन इनटू द लार्ज बिगर वन। यानी जो घर जो थे, घर में जो ड्रेन था वो कनेक्टेड था स्ट्रीट से, या फिर ऐसा ड्रेन जिसमें वो एक जाकर एक बड़े से ड्रेन में जाके सारा कनेक्ट हो जाए, सारा मिल जाए। As the drain walls were covered, inspection, hole and provide as interval to clean them. All three houses, drain and street were probably planned किया जाता था and built at the same time. तीनों को जब हम लोग वहाँ जो भी कुछ बनता था तीनों को एक बार प्लान करके और एक ही टाइम पे बनाया जाता था। लाइफ इन द सिटी, क्या इस सिटी में लाइफ है कि नहीं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हरप्पन सिटी था वो बहुत ज्यादा बिजी प्लेस था। देयर वॉज पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। तो वहाँ के जो लोग थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग बनाने के लिए बिजी रहते थे। दिस वर प्रोबेबली द रूलर्स। इट इज लाइकली डेट द रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंग लैंड टू गेट मेटल। तो वहाँ के जो रूलर्स थे वो अपने लोग को भेजते थे ताकि वो मेटल ला सके, प्रीसियस स्टोन एंड अदर थिंग दैट दे वांट, जो वो चाहते थे वो वहां से ला सके। दे मे हैव कीप्ड द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, और ब्यूटीफुल beads or for themselves. And there were scribe people who knew how to write, who helped prepare the seal, जो जानते थे कैसे लिखना चाहिए वो सील बनाने के लिए हेल्प करते थे। एंड परे ब्रॉट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव। Beside there was man and woman craft person making all kinds of things. वहाँ के जो औरत या आदमी थे जो क्राफ्ट करते थे वो लोग बहुत ऐसे चीज बनाते थे। अदर इन देयर ओन होम, या तो वो अपने घर में बनाते थे, और इन अ स्पेशल वर्कशॉप, या तो एक स्पेशल वर्कशॉप था जहाँ पर सब मिलके बनाते थे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टिंग लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल। लोग जो है इधर उधर जाते थे और वहां से रॉ मटेरियल लाते थे। एंड परहैप्स स्टोरीज मैनी टेराकोटा टॉय, एक टेराकोटा टॉय, टॉय का नाम है टेराकोटा, हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। तो एक टॉय जो मिला था, एक टॉय भी पाया गया, ठीक है, और वो जो टॉय है उससे बच्चे लोग बहुत खेलते थे। ये आप देख सकते हैं टॉप में जो है, ये जो पिक्चर टॉप में है ये है स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद अ ड्रेन। एक स्ट्रीट है यानी एक चलने का रास्ता है जिसके बीच में क्या है, ड्रेन, देख सकते हैं साइड साइड में, और इसके नीचे है वेल, एक कुआं देख सकते हैं, वेल है, सारा जो पानी है वो वेल में आके गिर जाए। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट में देख सकते हैं हरप्पन सील, एक हरप्पन सील था, ये एक सील था, ठीक है। द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन एज द सबकॉन्टिनेंट। यहाँ जो है ये एक बहुत पहले का एक स्क्रिप्ट हुआ करता था, एक राइटिंग, ठीक है, जो हरप्पन जो है ये इसे यूज करते थे, ठीक है। Scholars have tried to read this sign, but we still do not know exactly what they mean. बहुत कोई जो स्कॉलर जो थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो थे, वो लोग इसे पढ़ने का बहुत ट्राई किए, बट वो लोग को नहीं समझ आया कि ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट में हम लोग देख सकते हैं टेराकोटा टॉय, ये है टेराकोटा टॉय जो पाया गया था, ठीक है। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटी। यानी हरप्पन सिटी में ऐसा बहुत सारा चीज जो है वो मिला, बहुत सारा चीज, बहुत सारा ऑब्जेक्ट मिला था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। बहुत ऐसे चीज थे, बहुत ऐसे थिंग्स जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था, ठीक है, जो स्टोन से बना हुआ था। सेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब सारे चीज से बना हुआ था। कॉपर एंड ब्रोंज फॉर यूज टू मेक टूल, कॉपर और ब्रोंज का हम लोग क्या यूज करते थे, टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड और सिल्वर का यूज करते थे ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाने के लिए। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर द दोज ऑफ बेड्स, वेट एंड प्लेट्स। आप लोग यहाँ टॉप में देख सकते हैं स्टोन वेट, एक स्टोन है, ठीक है। Notice how carefully and precisely this weight are shaped. This were made of chert, a kind of stone. एक स्टोन की तरह ही है, ठीक है। There, this were probably used to weigh precious stone or metal. राइट में देख सकते हैं बीट्स है, many of these were made out of the carnial, ठीक है। अब ब्यूटीफुल रेड स्टोन देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक रेड बना हुआ है। द स्टोन वॉज कट
shape, polish, and finally a hole was bored through the center so that a stream could be passed through it. तो ये सब सारा चीज जो है आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ये सब सारा चीज हड़प्पन सिटीज में हड़प्पन जो साइट है वहां पर पाया गया था, जो अभी पाकिस्तान में। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन जो है वो सील भी बनाते थे जो स्टोन से बना रहता था। दिस आर जनरली रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता था। एंड यूजुअली हैव अ एनिमल कार्व ऑन देम, और उसमें एनिमल का पिक्चर टाइप का भी बना हुआ रहता था। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पोर्ट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। हड़प्पन जो है वो पोर्ट भी बनाते थे जो एक ब्लैक कलर का डिजाइन से बना हुआ रहता था, सच एज अ वन शो ऑन द पेज 6। पेज 6 में हम लोग अभी देखेंगे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रो एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो, यानी कॉटन जो है कपास वो 7,000 पहले मेहरगढ़ में ग्रो हुआ था। ठीक है। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper object as Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle hole. ये आप देख सकते हैं क्या है पिक्चर, अनलाइक स्टोन और सेल्स। ठीक है। Made of terracotta and pine. These were used to spin thread. Many of things that was produced were probably the work of specialists. स्पेशलिस्ट के हेल्प से भी बहुत सा चीज बनता था, वहाँ काम होता था। स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं? स्पेशलिस्ट वो ऐसा पर्सन होता है जो जिसे ट्रेन किया जाता है वो एक काम करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, कोई अगर स्टोन का कटिंग कर रहा है तो उसे ट्रेन किया गया है कि वो सिर्फ स्टोन ही कटिंग करेगा। ठीक है। पॉलिशिंग बेड्स या फिर कार्विंग करेगा सील, ये सब जो है एक पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल वर्क है। लुकिंग एट द इतना हम लोग 26 पेज नंबर में देखेंगे। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज सीन। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। जो क्राफ्ट पर्सन जो होते हैं वो कोई एक इंडिविजुअल वर्क के लिए उसे ट्रेन किया जाता है और वो चीज को करते हैं। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन फॉर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन फॉर स्पेशलिस्ट। हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कोई एक मैन जो है या औरत, कोई आदमी या स्पेशलिस्ट बनेगा या फिर कोई औरत। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट, मैन वुमेन दोनों स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर एदर फाउंड नेचुरली। रॉ मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस है जो नेचुरली भी मिल सकता है, जैसे वुड हो गया और ऑफ मेटल्स हो गया, और प्रोड्यूस कर सकता है फार्मर या हर्डर्स। दिस आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन जो है प्रोड्यूस करता है फार्मर, फार्मर कॉटन को उगाता है, ग्रो करता है। इज अ रॉ मटेरियल, क्या हुआ ये रॉ मटेरियल हुआ डेट में भी प्रोसेस किया जाता है टू मेक क्लोथ। इसे प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग इसको कॉटन को जो है एक मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता है वहाँ मतलब लेके जाया जाता है। ठीक है। और वहां पर क्लोथ से कॉटन से जो है वो क्लोथ तक का प्रोसेस चलता है, तब जाके क्लोथ बनता है। ठीक है। तो मतलब कॉटन जो है एक रॉ मटेरियल है जो फार्मर ग्रो करते हैं और उसे उस कॉटन को प्रोसेस में लिया जाता है, प्रोसेस करते करते वो जाकर क्लोथ बनता है। While some of the raw material that the Harappan used were available locally, many items such as copper, तो हरप्पन सिटीज में बहुत ऐसा रॉ मटेरियल मिला था जैसे कॉपर हो गया, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन हैड टू बी ब्राउड फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस। द हरप्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। हरप्पन जो है, हरप्पन जो प्लेस है, हरप्पन के जो वहाँ हरप्पा के जो लोग थे उन्हें हरप्पन कहते थे। वो जो है कॉपर जो अभी राजस्थान में है। ठीक है। प्रेजेंट डे कहाँ है? राजस्थान में। वहां से वो कॉपर को लाए थे, कॉपर वहां से उन्हें मिला था। एंड इवन फ्रॉम ओमन, ओमन से भी मिला था जो वेस्ट एशिया में है। टीन विच वॉज मिक्स विद द कॉपर, टीन जो है उसे कॉपर के साथ मिक्स जब करते थे तो वो ब्रॉन्ज बनता था, जो मे हैव बीन ब्राउड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जहां अफगानिस्तान से वो मिला था, एंड ईरान। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, गोल्ड जो है वो कर्नाटका से मिला था। एंड प्रीसियस स्टोन जो है प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मिला था। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, वाइल मेनी पीपल लाइव इन द सिटी, इस सिटी में बहुत बहुत लोग रहते थे। अदर लिविंग इन द कंट्री साइड,
बहुत कंट्री के बाहर भी रहते थे। ग्रू क्रॉप्स, खुद क्रॉप्स कोई करते थे, उगाते थे। एंड रियर एनिमल को रखते थे। दिस फार्मर एंड हर्डर सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन। ये जो फार्मर और हर्डर्स है वो खाना जो है, फूड है, वो सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब एंड रूलर्स इन द सिटी। सिटीज में जाकर ये सब क्राफ्ट पर्सन हो गए, स्क्राइब हो गए, रूलर्स को, ये लोग को सप्लाई करते थे। वी नो फ्रॉम रिमेंड ऑफ प्लांट दैट द हरप्पन ग्रीव। हरप्पन जो है बहुत ऐसे प्लांट को खुद से किए थे, जैसे वीट हो गया, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसेड एंड मस्टर्ड। A new tool, the plug, was used to dig the earth from turning the soil and planting seed. एक न्यू टूल का नेम था जब प्लग, ठीक है। उसे क्या करते थे हम लोग, अर्थ में जो है, अर्थ के अंदर जो है हम लोग जमीन के उसमें डिग करते थे और उससे सॉइल, उसमें एक प्लांट को, मतलब एक सीड को प्लांट करते थे उसमें सीड डाल के, ठीक है, ताकि उसमें प्लांट हो। वाइल रियल प्लग विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव। जो वुड से बना रहता था, मतलब लकड़ी से, वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करता था। टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल। यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता था, रेनफॉल ज्यादा नहीं होता था। सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज। यहाँ इरिगेशन का भी यूज हुआ था। दिस मीन दैट वाटर वाज स्टोर एंड सप्लाई टू द फील्ड व्हेन द प्लांट वर ग्रोइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां वाटर को स्टोर करके रखा जाता था ताकि फील्ड में सप्लाई कर सके जब कोई प्लांट को ग्रोइंग कर रहा है। द हरप्पन रियर्ड कैटल। हरप्पन जो थे वो कैटल को रखते थे, सीप, गॉट एंड बफेलो। वाटर एंड पेस्टर वाज अवेलेबल था अराउंड सेटलमेंट। वाटर और पेस्टर वहाँ इजी वे में मिल जाता था। हावेवर इन द ड्राई समर, जब समर का मंथ था यानी गर्मी का जब दिन था, लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास। वहाँ के जो एनिमल थे जो रखते थे वे लोग, तो वो बहुत दूर जाते थे अपने खाने के लिए, ग्रास और वाटर के लिए। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट। वो लोग फ्रूट को भी कलेक्ट करते थे, जैसे बेर हो गया, काउ, फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल। और वाइल्ड एनिमल को भी हंट करते थे, जैसे एंटीलोप। ये आप लोग देख सकते हैं एक टॉय प्लग, ये प्लग था, ठीक है। टुडे इन मैनी फार्मिंग कम्युनिटीज, जो किसान लोग जो है, ओनली मैन यूज द प्लग। मैन ही खाली इसे यूज करते हैं, ठीक है, वुमेन यूज नहीं करती है। अ क्लोजर लुक, हरप्पन टाउन इन गुजरात, ठीक है। द सिटी ऑफ ढोलावीरा was located on Khadir Biar, also spelled as bat, in the run of Kuch. ढोलावीरा एक सिटी का नाम है। वेयर देयर वॉज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पर ढोलावीरा में एक फर्टाइल सॉइल है जहाँ फ्रेश वाटर भी मिलता है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ढोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ढोलावीरा जो है वो थ्री पार्ट्स में बटा हुआ है। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल। हर एक पार्ट जो है एक स्टोन वॉल से बना हुआ है, विच विथ एंट्रेंस थ्रू गेटवे। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, वहाँ एक बड़ा ओपन एरिया भी है। वेयर पब्लिक सेरेमनी कुड बी हेल्ड, जहाँ पब्लिक सेरेमनी होता है। अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑन ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on the small objects such as seal. यानी हरप्पन सिटीज में क्या होता था, एक छोटा सा सील में कोई भी चीज लिखा जाता था। बट यह जो ढोलावीरा है वहां पर एक व्हाइट स्टोन से लिखा जाता था, जो एक वुड में एक वुड का इनलेट बना रहता था, उसमें डाल के एक यूनिक चीज था, ठीक है। ढोलावीरा में एक यूनिक चीज पाया गया। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड एज ट्रिब्यूटरी ऑफ द सबरमती इन गुजरात, ठीक है, close to the Gulf of the Khambat. It was situated near areas where raw material, जहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है, ये इस एरिया के आसपास पाया जाता था जहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है। सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन हो गया, वर इजिली अवेलेबल, यहाँ मिल जाता था। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। इस शहर में जो सिटी है यहाँ स्टोर हाउस भी था, ठीक है। Many seal and sealing, the impression of the seal on the clay were found in the storehouse. आप लोग यहाँ देख सकते हैं लोथल में एक डॉकयार्ड है, ठीक है। दिस इज अ ह्यूज टैंक, ये एक बहुत बड़ा टैंक है। मे हैव बीन डॉकयार्ड, इसको डॉकयार्ड भी बोल सकते हैं। वेयर बोट्स एंड शिप केम इन द फ्रॉम सी, यहाँ पर बोट और शिप भी चल सकता है थ्रू द रिवर चैनल। गुड्स जो है वो लोड करके इधर इस कोर्टयार्ड में इधर से उधर जा सकता है, ठीक है। इतना बड़ा ये टैंक है। A building that was found here was probably a workshop for making
beads. Pieces of the stone half made heads, tool for bead making and finish have been all found here. तो यहाँ जो बिल्डिंग है वहां पर इस बिल्डिंग में जो है बिल्डिंग वॉज फाउंड किया गया था, एक बिल्डिंग पाया गया था जहाँ पर वर्कशॉप बीड्स बनाया जाता था, स्टोन का पीसेस मिला, बहुत ऐसे चीज मिला, ठीक है। सील एंड सीलिंग्स, सील में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बेक्स और पैकेट कंटेनिंग गुड्स। सील किसे बोलते हैं और सीलिंग किसे बोलते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंस क्या है? तो सील जो होता है वो एक स्टैम्प बैग होता है जहाँ एक स्टैम्प मारा जाता है, या पैकेट बोल सकते हैं कंटेनिंग गुड्स, जिसमें गुड्स हो, डेट वॉज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरे जगह जाता था। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज, जब बैग क्लोज हो जाता था और टाइड हो जाता था, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट एंड सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। जो उसके ऊपर से जो इम्प्रेशन आता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, सीलिंग। यानी हम लोग को एक बैग में स्टैम्प लगा दिए या पैकेट, गुड्स का जो हम लोग गुड्स का एक कंटेन बना रहे हैं उसमें पैकेट डाल दिए या फिर बेग, तो उसको हम लोग सील बोलते थे कि हम लोग सील कर दिए, इस पैकेट को बंद कर दिए, इस गुड्स का जो सामान का जो पैकेट है, जो बैग है उसको बंद कर दिए, उसके ऊपर से एक स्टैम्प लगाते थे, ठीक है, इम्प्रेशन के लिए। तो उसे इम्प्रेशन को हम लोग सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। इफ द सीलिंग वॉज इनएक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैव अराइव्ड सेफ। अगर सीलिंग जो है वो अच्छा से हो गया तो हम लोग समझ जाते थे कि ये जो सामान है वो बहुत सेफली, बहुत सुरक्षित, बहुत इधर से उधर उनसे ले जा सकते थे। The history of the animal around 3,900 years ago, ठीक है, we find the beginning of a major change, बहुत बड़ा चेंजेस आया। पीपल स्टॉप लिविंग इन द मेनी ऑफ द सिटीज, यानी जो लोग हैं वो बहुत ऐसा जगहों में हट गए, वहां से हट गए, वहां रहना छोड़ दिए, ठीक है। राइटिंग सील्स एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज, जो हम लोग सील वगैरह जो यूज करते थे वो बहुत दिन तक नहीं चला। रॉ मटेरियल ब्राउड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, यानी रॉ मटेरियल जो है हम लोग बहुत दूर दूर जाके रॉ मटेरियल जो लाते थे वो क्या हुआ, वो बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज फील्ड अप ऑन द स्ट्रीट, मोहनजोदारो में हम लोग गार्बेज देखें, ठीक है, इसमें कचरा रखता है, वो स्ट्रीट में पाया गया। द ड्रेनिंग सिस्टम ब्रॉक, जो ड्रेनेज सिस्टम था जिसमें पानी रखता था वो ब्रॉक हो गया, टूट गया। डाउन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट। व्हाई डिड ऑल दिस हैपन, ये सब क्यों हुआ? तो वी आर नॉट श्योर, हम लोग कंफर्म नहीं है। सम स्कॉलर सजेस्ट, स्कॉलर बताएगा, स्कॉलर जो है वो बोला कि दैट द रिवर ड्राइड अप, अदर सजेस्ट दैट वर अ डिफॉरेस्टेशन, बहुत कोई बोले कि डिफॉरेस्टेशन हुआ। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Beside grazing by large herds of cattle, sheep, and goat may have been destroyed the green cover. तो बोला गया है कि जो गॉट है, बकरी, भेड़ बकरियां हैं, वो जो ग्रीन कवर जो मतलब घास फूस सारा खा जा रहे हैं, या फिर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सब पेड़ वगैरह काट रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, फ्यूल चाहिए, ब्रिक का यूज नहीं कर रहा है, तो बहुत ऐसा चीज हुआ, ठीक है। इन सम एरिया देयर वाज फ्लड, बहुत जगह सूखा बाढ़ आ गया, ठीक है। बट नॉन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटी, बट कोई भी एक एग्जैक्ट रीजन नहीं बता पाया कि हर एक जो इतना जो सिटीज है वो क्यों खत्म हो रहा है। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव बीन इफेक्ट इन दी ओनली सम एरियाज। इट्स अपेयर एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, अगर वहां के जो रूलर्स है वो अगर अपना कंट्रोल, अपना जो वो कंट्रोल करके रख रहे वो अगर खो दिए हैं। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। साइट इज सीन द प्लेस का नाम है, वहां का जो साइट है, वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, were abandoned while many people move into newer smaller settlement to the east and the south। बहुत जो लोग हैं वो लोग ईस्ट और साउथ तरफ चल गए सेटल होने। न्यू सिटी इमर्ज हुआ अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, 1400 साल बाद नया शहर बना, नया सिटी बना। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5-8, ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्या हुआ, ठीक है, उसके बारे हम लोग चैप्टर 5 या 8 में पढ़ेंगे, 5 और 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। तो कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़ अबाउट, देखिए यहाँ पर येलो कलर का डब्बा है, एक बॉक्स बना हुआ है येलो और ब्लू में। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ में कॉटन का सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था, जो 700 ईयर्स अगो, 7,000 पहले हुआ था। बिगिनिंग ऑफ सिटी, सिटी का पहली बार बिगिनिंग स्टार्ट हुआ था जो
4700 ईयर्स अगो पहले हुआ था। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दो दिस सिटी, यानी जो सिटीज है उसका वो खत्म होने लगा तो कब हुआ, तो 3009 ईयर्स अगो। द इमरजेंस ऑफ अदर सिटी, और भी जो अलग अलग जो शहर थे उसमें कब हुआ वो 2500 ईयर्स अगो। तो कमेंट करिएगा, रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।